जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ले जनाब, दो खबरें मुलाहिजा करें कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश आया। दो वकील खड़े हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये केस तो आप सुन ही रहे हैं, अब एक दूसरा केस भी है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप स्टे आर्डर दे दें। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा और क्या किया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फिर एक सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, इनकी अदालत में तोशाखाने का केस चल रहा है। ये इमरान खान साहब के काबू नहीं आ रहे और ये वाहिद सेशन जज मैंने देखे हैं जो इतने हाई प्रोफाइल केस में उन्होंने अदालत के अंदर बैठ के आर्डर लिखवाया। और ख्वाजा हारिस साहब सामने खड़े थे, इंतहाई सीनियर वकील हैं, लेकिन उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब के ख़िलाफ़ भी उसके अंदर रिमार्क्स डाल दिए। ये जज साहब इस तरह क्यों कर रहे हैं और क्या वाकई इतने दबंग हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इन्हीं सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने आज इमरान खान साहब को अपनी अदालत में इन पर्सन तलब कर रखा है और इनसे 342 का बयान लेना है। इमरान खान साहब इस बयान के लिए काबू नहीं आ रहे और मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब को कुछ भी करना पड़ा लेकिन ये हुमायूं दिलावर साहब के सामने पेश नहीं होंगे। और आखिरी बात कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बचा पाएंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चल रही थी और कोर्ट नंबर 1 जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठते हैं वहां पे एक मुकदमा सुना जा रहा था। इस दौरान बैरिस्टर गोहर और शुएब शाहीन साहब दोनों रोस्ट्रम पर खड़े हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होकर कहा कि जनाब इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हम आपकी तवज्जो इस मामले की तरफ मबसूल करवाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, आप एक स्टे आर्डर जारी करें कि जब तक हाई कोर्ट की उन दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक इमरान खान साहब का केस, जो तोशाखाने का केस है जो सेशन जज की अदालत में चल रहा है, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक अजीब सी सूरत हाल थी कि दो वकला खड़े हो गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्ट खिताब फरमा दिया। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये कहते कि जनाब ये मुतल्लका फोरम नहीं है, यहाँ मैं आपकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि केस कोई और है और आपने एक नया मुद्दा बयान कर दिया इसके अंदर। और दूसरा ये था कि वो वाकई वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट किया। इन्होंने उन दोनों वकला से कहा कि आप प्रोसीजर को जानते हैं, आप दरख्वास्त दें और फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों वकला निकले और फौरी तौर पे उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी और फ़ौरन उस दरख्वास्त के ऊपर नंबर लग गए। गो समाअत तय नहीं हुई, बेंच नहीं बना, डेट नहीं दी गई, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक आज किसी वक्त भी बेंच बन जाएगा और तारीख भी दे दी जाएगी। अब सवाल ये है कि दोनों वकला जो हैं, बैरिस्टर गोहर साहब और शुएब शाहीन साहब, ये कौन है? बैरिस्टर गोहर जो हैं वो बेसिकली चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के जूनियर हैं और उनके दफ्तर में काम करते हैं। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब भी चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के चैम्बर में काम कर चुके हैं। लिहाजा बैरिस्टर गोहर और जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब दोनों एक लिहाज से एक ही दफ्तर में काम कर चुके हैं और इन दोनों के उस्ताद जो हैं वो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हैं। और शुएब शाहीन साहब PTI की कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं और इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में ये वहाँ पर इनकी नुमाइंदगी भी करते हैं मुख्तलिफ अदालतों में। और मैं इनको दाद भी देता हूँ कि इस वक्त जब सारी पार्टी गायब है, वो तमाम लोग जो PTI के और इमरान खान साहब के बेनिफिशरी थे, जब वो सारे ज़ेर ज़मीन हैं, तो शुएब शाहीन साहब हर टॉक शो में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर फोरम में इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं। तो मैं इनके करैक्टर को सलाम भी पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में भी ये अपने लीडर के साथ खड़े हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करनी चाहिए इसको। लेकिन ये भी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब के पास खड़े हो गए और बैरिस्टर गोहर साहब जो ज़ाहिर है इनके पीर भाई हैं एक लिहाज से जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के, कि दोनों के साथ चौधरी एतजाज़ एहसन है। तो इन दोनों ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी इंसाफ किया और उसके बाद इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उसे इंटरटेन कर लिया गया। आज किसी वक्त ये बेंच बन जाएगा। तो ये जो फौरी इंसाफ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब को, ये बड़ा हैरान कौन है और अक्सर लोगों को हैरान कर देता है कि एक तरफ से चिट्ठी आती है और दूसरी तरफ से फ़ौरन उसके ऊपर फ़ैसला हो जाता है और इमरान खान साहब को उनको रिलीफ दे दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह जानते हैं कि तोशाखाने का केस एक ऐसा केस है कि जिसमें से इमरान खान साहब निकल नहीं सकेंगे, इसमें से बच नहीं सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब से वाकई इसके अंदर बड़ी गलतियाँ हुई हैं
और उन गलतियों का इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ क्योंकि सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब बैठे हुए हैं, ये वाकई दबंग जज हैं, इतने दबंग जज हैं कि इमरान खान साहब का करिश्मा भी इन्हें ज़ेर नहीं कर सका। और इमरान खान साहब जब पिछली बार इनकी अदालत में आए थे तो इनके वकला ने वहाँ खड़े होकर इमरान खान साहब की मौजूदगी में जज साहब के साथ गालम गलोच किया था, इन्हें बुरा भला कहा था, लेकिन इसके बावजूद जज साहब डटे हुए अपनी जगह पे। और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए हर सूरत अदालत के अंदर आना पड़ेगा, ये प्रेशर नहीं ले रहे। और क्योंकि नस्ल पश्तून है और वाकई इन्होंने कमाल कर दिया। मैं बड़ा हैरान हूँ कि अमूमन जब इमरान खान साहब किसी हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं, तो सब लोग इनको देख के दब जाते हैं। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब जो है, इनको ना ख्वाजा हारिस जैसा नामवर वकील दबा सका, ना ही इमरान खान साहब के वकला दबा सके, ना ही इमरान खान साहब के वर्कर दबा सके, ना ही इमरान खान दबा सके, और ना ही जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके ख़िलाफ़ कंपेन हो रही है ये उसके प्रेशर में आए। तो ये वाकई इनके करैक्टर की मिसाल है। और जब कल नहीं इमरान खान साहब पेश हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा उन्होंने खटखटा लिया, तो उस वक्त हुमायूं दिलावर साहब ने अदालत के अंदर बैठ के ऑर्डर डिक्टेट करवाया और ख्वाजा हारिस जैसा जो सीनियर वकील था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा रिमार्क्स दिए अपने फ़ैसले के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के इस फ़ैसले को या इस केस को डिले कर रहे हैं, जो इनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म है। तो वो अमूमन ये किया जाता है कि हाई कोर्ट के जज साहब हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हों, ये वहाँ पे अदालत के अंदर बैठ के कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला डिक्टेट नहीं करवाते, ऑर्डर नहीं लिखवाते। अमूमन ये कहा जाता है जी ठीक है आप चले जाएं, हम ऑर्डर थोड़ी देर में डिस्प्ले कर देंगे, या आप 2 घंटे बाद तशरीफ़ लाएँ, उस वक्त आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और ये अपने चैम्बर में जाते हैं और वहाँ एक महफूज किस्म के एनवायरनमेंट में जाके फ़ैसला डिक्टेट करते हैं, लिखवाते हैं और उसके बाद रिलीज़ करते हैं। लेकिन हुमायूं दिलावर वाकई दबंग आदमी है कि वहाँ पे वकला बैठे हुए थे, वहाँ इमरान खान साहब के सपोर्टर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और अदालत के अंदर बैठ के फ़ैसला डिक्टेट करवाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी के ज़ेरे असर नहीं है और इनको जितना भी प्रेशराइज़ किया जाए PTI की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से या इमरान खान साहब के वकला की तरफ से या ख्वाजा हारिस जो बहुत ही बड़े नामवर वकील हैं पाकिस्तान के, ये जज जो हैं इनके प्रेशर में नहीं आएंगे। तो कल तो हुमायूं दिलावर साहब ने मैच विन कर लिया। आज का दिन बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि आज इमरान खान साहब को तलब कर रखा है हुमायूं दिलावर साहब ने और इन्हें कहा है कि आज इन्हें हर सूरत इन प्रेजेंस यानी खुद इन्होंने वहाँ पे तशरीफ़ लाना है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब आज अदालत नहीं आएंगे और कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब ने इस अदालत को अवॉइड करना है और ये किसी मौजे का इंतज़ार करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि ये केस ओपन एंड शट है। ये जिस दिन इमरान खान साहब अदालत पेश हो गए उसके बाद इस केस का फ़ैसला हो जाएगा और 342 का बयान इमरान खान साहब को देना पड़ेगा। 35 सवाल हैं, इमरान खान साहब को उनको या हाँ के जवाब देना पड़ेगा या ना में जवाब देना पड़ेगा। हाँ में जवाब दें तो इमरान खान साहब फंस जाएंगे, ना में जवाब दें तब भी इमरान खान साहब फंस जाएंगे, क्योंकि तोशा खाना एक ऐसा केस है, एक ऐसी वारदात है जिसमें इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है कि बाहर से तोहफे आए, इमरान खान साहब ने उन तोहफ़ों को डिक्लेयर नहीं किया, वो तोहफे हासिल कर लिए गए, फिर तोहफे मार्केट में बेच दिए गए। जब इशू बन गया तो फौरी तौर पे FBR के रिकॉर्ड के अंदर इमरान खान साहब ने गड़बड़ करवा ली, वहाँ पे चीज़ों का मैनेज कर लिया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन में अपना मामला सेटल नहीं कर सके और उसके बाद ये केस खुल गया। जब केस खुला तो अब इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है कि जनाब ये तोहफे आपने लिए कैसे थे, ये तोहफे आपने बेचे कहाँ थे और जो रकम आपने तोहफ़ों से हासिल की थी वो कहाँ पे है, वो ख़र्च आपने कहाँ की और आपने उस रकम को डिक्लेयर क्यों नहीं किया। अब ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब से ये गलती हुई है और ये गलती इमरान खान साहब से हुई है, बुशरा बीबी से हुई है, ये तो बात की बात है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि क्या वाकई तोहफे इन्होंने खुद बेचे थे या फिर इन्होंने तोहफे बेगम साहबा के हैंड ओवर कर दिए तो बेगम साहबा ने फिर वो तोहफे कैसे बेचे और फिर जब बिक गए तो फिर इन्होंने उस रकम को डिक्लेयर क्यों नहीं किया था और जिस रकम से वो तोहफे ख़रीदे गए थे वो रकम कहाँ से आई थी, क्योंकि इमरान खान साहब के अकाउंट में वो रकम मौजूद नहीं थी। अब ये वो सवाल हैं जिनके ज़ाहिर इमरान खान साहब को जवाब देने पड़ेंगे और अगर इमरान खान साहब ये जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद डेफिनेटली इमरान खान साहब फंस जाएंगे। लिहाजा ये वो केस है जिसका फ़ैसला किसी वक्त भी हो जाएगा और इमरान खान साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन
इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि जज साहब के सामने पेश ना हो और जज साहब उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला कर दें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में फ़ैसला हो जाए तो फिर इमरान खान साहब डेफिनेटली हर जगह पे, हर फोरम पे ये बात कर सकते हैं कि जी मुझे तो पूछा नहीं गया और मेरे खिलाफ फ़ैसला ठोक दिया गया और ये फ़ैसला जो है गलत है। फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं और वहाँ से इनको रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान साहब इस हकीकत को जानते हैं और उनके वकला भी जानते हैं। लिहाजा सबकी कोशिश है कि इमरान खान साहब अदालत की दहलीज़ पर कदम ना रखें, क्योंकि अदालत की दहलीज़ पर अगर उन्होंने कदम रख दिया तो फिर खान साहब फंस जाएंगे। इमरान खान साहब ने इस केस को अवॉइड करने की बेतहाशा कोशिशें की है। सबसे पहले उन्होंने जज साहब के ऊपर एतराज़ किया कि ये जज साहब ठीक नहीं है। फिर उन्होंने ये एतराज़ किया कि इस अदालत के अंदर ये केस नहीं चल सकता और इसके लिए वो हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी प्ली कबूल करके दोबारा वापस केस भेज दिया और अब वो केस ये था कि क्या वाकई ये केस इस कोर्ट में चल सकता है या नहीं चल सकता, यानी मेंटेनेबिलिटी जो है वो इशू बना वहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए और उसके बाद दूसरे वकला ने भी दलाइल दिए और उसमें फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने डिक्लेयर किया कि ये अदालत ठीक है और इस अदालत में केस चल सकता है। और फिर उसके बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इस केस को वापस भिजवा दिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इसका फ़ैसला कर दिया कि इस केस को रोका नहीं जा सकता, आपको ट्रायल कोर्ट को फेस करना पड़ेगा। फिर अब एक बार फिर आखिरी मरतबा इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया और इस बार बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अर्ज़ किया गया कि जनाब आप हमें रिलीफ दें। अब चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन बड़ी नाजुक है। अगर ये इमरान खान साहब को फेवर देते हैं तो फेवर तो हो जाएगी, लेकिन कितना अर्सा, फिर सितंबर में क्या बनेगा। और फिर इस फेवर की वजह से जो उमर अताब बंदियाल साहब का जो इमेज है वो मज़ीद कितना ख़राब होगा, क्योंकि फिर बार बार इनके बारे में कहा जाएगा कि देखें जाते जाते भी ये इमरान खान को सपोर्ट करके। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ का केस था, पनामा केस जो, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तारीख दी थी ट्रायल कोर्ट को कि 25 जुलाई तक आपने हर सूरत फ़ैसला करना है और फिर अदालत ने 28 जुलाई 2017 तक फ़ैसला कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस फैसले की जल्दी थी और बाकायदा जो नीचे जजेस हैं या नीचे जो कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। और आज उसी नौयत का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक की तरफ से ये रुकावट खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि ये फ़ैसला जो है वक्त पे नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसाफ जो है वो तो फिर शख्सियात को देख कर किया जाता है कि एक शख्सियत आपको पसंद नहीं है तो आपने ट्रायल कोर्ट को कहा कि 25 जुलाई तक आप फ़ैसला करें, और दूसरी शख्सियत अगर आपको पसंद है तो अब आप ट्रायल कोर्ट से ये कहेंगे कि ये फ़ैसला टाइम पे नहीं करना है, थोड़ा डिले करना है, ताकि इमरान खान साहब को सांस आता रहे और इमरान खान साहब गिरफ़्तार ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरा, इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि फौरी इंसाफ होना चाहिए। उन्हें बार बार ये एतराज़ किया जाता था उनकी तरफ से कि देखें जी मियां शहबाज शरीफ का केस कब से चल रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी का केस कब से चल रहा है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का केस कब से चल रहा है, लेकिन इनके ऊपर अदालतें वक्त पे इंसाफ नहीं कर रही, वो फ़ैसले नहीं दे रही। बल्कि वो बार बार ये कहते थे कि आपको याद होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि जब किसी बड़े का इशू होता था तो फौरी तौर पे उसको रिलीफ दे दी जाती थी, और जब कोई छोटा जुर्म करता था तो उसे फ़ौरन सज़ा दे दी जाती थी। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया था कि कौमें जो हैं वो कुफ्र की वजह से तबाह नहीं होती, वो नाइंसाफ़ी की वजह से तबाह होती हैं। तो इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे। फिर इसके साथ ये भी कहते थे कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको तलाशी देने में क्या प्रॉब्लम है, आप तलाशी क्यों नहीं देते। और आज इमरान साहब खुद तलाशी देने के लिए तैयार नहीं हैं, खुद ये चाहते हैं कि इंसाफ जो है उसका रास्ता खोटा कर दिया जाए और उसे स्लो कर दिया जाए। तो आज ये फौरी इंसाफ नहीं चाहते। तो जब आपके ऊपर बात आई तो फिर आप उस पैटर्न पे चले गए जिसकी वजह से कौमें बर्बाद हो जाती हैं। फिर आप रसीदें पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब दूसरों का इशू था तो उस वक्त आपको ये महसूस होता था कि पाकिस्तान इसलिए पीछे है कि यहाँ पे इंसाफ में डिले बहुत होता है, फौरी इंसाफ नहीं होता। अब सवाल ये है जनाब, अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दे दें, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। और अगर तोशा खाने का केस गलत है तो भाई साहब फेस करें, दलाइल दें, रसीदें दें, सबूत पेश कर लें, क्या मसला है इसके अंदर। अवॉइड क्यों कर रहे हैं आप अदालत को। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब इसके अंदर मुलज़िम हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने गलती की है, क्योंकि इमरान खान साहब ने करप्शन की है, तो इसके अंदर वो फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए अदालत का सामना करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है कि कितनी देर।
अल्टीमेटली आपको अदालत को फेस करना पड़ेगा और फिर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी होगा। तो अगर आज नहीं होता तो सितंबर में ही सही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कभी ना कभी तो रिटायर होंगे, और अगर वो रिटायर हो गए तो फिर आपके ख़िलाफ़ जितने भी फ़ैसले पेंडिंग हैं वो सारे फ़ैसले हो जाएंगे। तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? तो मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब को मर्द बन के, एक ज़बरदस्त किस्म का लीडर बन के, इस्लामी तारीख़ का एक अजीम मुजाहिद बन के इस केस को फेस करना चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आप बेगुनाह हैं तो अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा, और अगर आप गुनाहगार हैं तो फिर आप कुछ भी कर लें, आपने फंस तो अल्टीमेटली जाना ही है।